एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इंग्लिश हब। तो कैसे हो आप सब? आई होप अच्छी होंगे। जैसा कि आप व्हाइट बोर्ड पर देख सकते हो, मैंने लिखा है पोजीशन ऑफ एडवर्ब्स। तो आज हम सीखेंगे कि एडवर्ब्स को सेंटेंसेस में कहाँ यूज़ करना है। तो सबसे पहले बात करते हैं एडवर्ब्स ऑफ मैनर। तो एडवर्ब्स ऑफ मैनर कहाँ यूज़ होते हैं? ये ज़्यादातर वर्ब के बाद या डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बाद यूज़ होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, शी रैन क्विकली। सो रैन वर्ब थी और उसके बाद हमने यूज़ किया क्विकली। शी रेड द बुक थॉरोली। सो द बुक थी, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट थी, तो उसके बाद आ गया थॉरोली। अगर हम लिखते शी रेड थॉरोली द बुक तो वो सेंटेंस गलत हो जाता। और एक बात और है कि प्रेपोजिशन का यूज बाद में होता है। एडवर्ब के बाद हम प्रेपोजिशन यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ही लुक्ड एट मी सस्पिशियसली। तो ये गलत हो जाएगा क्योंकि एट यहाँ पे क्या है? प्रेपोजिशन। बट और सस्पिशियसली क्या है? एडवर्ब। तो एट मतलब प्रेपोजिशन कभी भी एडवर्ब के पहले यूज नहीं होता। सो इसका होगा ही लुक्ड सस्पिशियसली एट मी। वो मुझे शक की निगाहों से देख रहा था। अब बात करते हैं एडवर्ब्स ऑफ प्लेस की। ये भी एडवर्ब्स ऑफ मैनर की तरह ही है, वर्ब के बाद और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बाद यूज होते हैं। ही लुक्ड एवरीवेयर। सो एवरीवेयर यहाँ पे एडवर्ब है। और होम एक ऐसा एडवर्ब है जिसके आगे कभी भी प्रेपोजिशन यूज नहीं होता। अब एग्जांपल लिखिए, आई वेंट टू होम येस्टरडे। अब यहाँ पे अगर आप टू ऐड कर दोगे, मतलब प्रेपोजिशन ऐड कर दोगे, तो ये गलत हो जाएगा आपका। ये हो जाएगा आई वेंट होम येस्टरडे। एडवर्ब्स ऑफ टाइम। अब ये तो सेंटेंस में या तो बिल्कुल स्टार्टिंग में यूज किए जाते हैं या बिल्कुल एंडिंग में। फॉर एग्जाम्पल, ही इज वर्किंग नाउ। सो ये एंडिंग में है। येस्टरडे आई वेंट फॉर अ वॉक। येस्टरडे हो गया स्टार्टिंग में। अब इसमें दो एडवर्ब्स की एक्सेप्शन है। कौन सी? येट और स्टिल की। कैसे? देखते हैं। जो येट है वो हमेशा सेंटेंस के एंडिंग में यूज होता है। ही हैजंट फिनिश्ड येट। और जो स्टिल है हमेशा मेन वर्ब के पहले यूज होता है। शी स्टिल लाइक्स मी। सो लाइक्स यहाँ पे मेन वर्ब है, तो स्टिल उसके पहले आया है। और जो स्टिल है वो हमेशा पॉजिटिव सेंटेंसेस में यूज होता है, कभी भी नेगेटिव या इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में यूज नहीं होगा। और स्टिल हम तब यूज करते हैं जब हमने बताना कि कोई एक्शन अभी कंप्लीट नहीं हुआ। सो इसके पहले इज, एम, आर या वर्ड यूज होते हैं, मतलब बी की फॉर्म्स यूज होती है। फॉर एग्जाम्पल, शी इज स्टिल इन द लाइब्रेरी। एग्जाम पे वर्ब की फॉर्म है जो कि स्टिल के पहले यूज हो रही है। एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी। अब ये कहाँ यूज होते हैं? ये बी की फॉर्म्स मतलब इज, एम, आर, वॉज, वर्ब के बाद यूज होते हैं, प्लस मेन वर्ब के पहले। एग्जाम्पल, शी इज ऑफन टोल्ड टू नॉट टू डू दैट। सो यहाँ पे शी इज है बी की फॉर्म, उसके बाद आया है ऑफन। और दे ऑफन विजिट अस इन आफ्टरनून, विजिट के मेन वर्ब के पहले आया है। ओके अब जो हमने ऑक्सिलरी वर्ब्स पढ़ी थी ना, तो एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी होते हैं वो उन्हीं ऑक्सिलरी वर्ब्स के बाद यूज होते हैं। एग्जाम्पल, यू हैव ऑफन बीन टोल्ड टू डू वर्क ऑन टाइम। सो हैव यहाँ पे क्या है? एक ऑक्सिलरी वर्ब, और ऑफन एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। सो हैव के बाद यूज हो रहा है। बट इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में ऐसा नहीं होता। उसमें क्या होता है, जो एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी होती हैं वो सब्जेक्ट प्लस ऑक्सिलरी वर्ब के बाद यूज होते हैं। Have you ever seen a rainbow? So ever क्या पे? Adverb of frequency. Never and always ऐसे adverbs of frequency हैं जो कि सेंटेंस में स्टार्टिंग में यूज होते हैं। जैसे कि never tell a lie, तो ये एक इम्पेरेटिव सेंटेंस है, ठीक है। और always do your work on time, so ये दोनों क्या है? इम्पेरेटिव सेंटेंसेस हैं। और never and always तो उन सेंटेंसेस में हमेशा स्टार्टिंग में यूज होंगे। Adverbs of degree। अब इसमें जो to है वो हमेशा एडजेक्टिव या एडवर्ब के पहले यूज होगा। शी इज टू टायर्ड टू वॉक। अब मैंने बताया था अगर टू आ गया तो हमेशा ही एडजेक्टिव एडवर्ब के बाद क्या आएगा? टू, टी ओ। ये टू मतलब बहुत, ठीक है।
अब एनफ है वो एडजेक्टिव के हमेशा बाद होगा। ही इज गुड एनफ टू हेल्प यू, वो इतना अच्छा है कि तुम्हारी हेल्प कर देगा। सो गुड एडजेक्टिव है, उसके बाद एनफ। ही इज स्मार्ट एनफ टू डिफीट यू, वो बहुत स्मार्ट है तुम्हें हराने के लिए। ओनली एक ऐसा एडवर्ब ऑफ डिग्री है जो सेंटेंस में वहाँ यूज होता है जिसको वो मॉडिफाई कर रहा है या जिसके बारे में वो बता रहा है। फॉर एग्जाम्पल मैं एक सेंटेंस लिख रही हूँ, ओनली ही, सेंटेंस बन गया ओनली ही गेव हिम 10 रुपीज। अब यहाँ पे ओनली, इसका मतलब सेंटेंस का मतलब है कि सिर्फ उसने उसको 10 रुपए दिए, सिर्फ उसने। तो ही प्रोनाउन है तो ये प्रोनाउन को मॉडिफाई कर रहा है तो उसके पहले लग गया। अगर मैं लिख दूं ही ओनली गेव हिम 10 रुपीज, तो सिर्फ उसने सिर्फ उसको 10 रुपीज दिए, मतलब और कुछ नहीं दिया, बस सिर्फ 10 रुपीज दिए। इसमें भी मीनिंग चेंज हो गया। अब अगर मैं लिख दूं ही गेव ओनली हिम 10 रुपीज, अब इसका मतलब बन गया कि उसने सिर्फ उसको ही 10 रुपीज दिए, और बन जाएगा ही गेव हिम ओनली 10 रुपीज। अब इसका मतलब ये बन जाएगा कि उसने उसको सिर्फ 10 रुपीज है, ज्यादा अमाउंट नहीं दी, बस सिर्फ 10 रुपीज ही दिए। सो ये ओनली का पोजीशन आपको देखना पड़ेगा कि इसको मॉडिफाई करना है तो उस हिसाब से उसका मीनिंग भी चेंज होता रहेगा। अब यहाँ पे 4 पोजीशंस हो गई, चारों का अलग अलग मीनिंग है, सो आपको देख के करना पड़ेगा ये एमपीटी रूल। अब ये क्या है, अगर एक सेंटेंस में ज्यादा एडवर्ब्स हों तो सबसे पहले लगेगा एडवर्ब ऑफ मैनर, एम फॉर मैनर, और उसके बाद प्लेस, और उसके बाद टाइम। अब एक एग्जाम्पल है, he ran in the race fast। क्या ये सही है? नो, क्योंकि यहाँ पे जो रेस है ये क्या है, प्लेस है, और फास्ट क्या है, मैनर। सो एमपीटी रूल के हिसाब से पहले क्या होगा, मैनर, फिर प्लेस। सो ये हो जाएगा he ran fast in the race। सो दिस वन इज राइट। वर्ब्स हैं अराइव, गो, कम। सो ये वर्ब्स हैं जो मूवमेंट शो करती हैं, तो इनके बाद हमेशा क्या होगा, प्लेस, फिर मैनर। मतलब ये तीनों वर्ब्स प्लस प्लेस, एडवर्ब्स ऑफ प्लेस प्लस मैनर। फॉर एग्जाम्पल ही वेंट होम क्विकली। होम क्या है यहाँ पे, प्लेस, और मैनर क्विकली है यहाँ पे मैनर। सो पहले वेंट, गो, वेंट, गॉन, गो की फॉर्म आ गई। सो उसके बाद एडवर्ब ऑफ प्लेस और उसके बाद एडवर्ब ऑफ मैनर। सो ये कुछ रूल्स थे पोजीशंस के। इन्हीं के साथ हमारी आज की वीडियो खत्म होती है। आई होप यू लाइक्ड वॉचिंग माई वीडियो एंड प्लीज डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक ऑल द प्रीवियस वीडियोज। थैंक्स फॉर वॉचिंग।